कांग्रेस दावा कर रही है कि परिसीमन बिल पर विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन कांग्रेस की ताकत तो पहले ही कमजोर हो चुकी है। उद्धव के 9 में से 6 सांसद, ममता बनर्जी के 28 में से 20 सांसद प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहले ही जा चुके हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान लॉक कर दिया है। पिछले सत्र में परिसीमन के सपोर्ट में 298 सांसद थे। आंकड़ा आप जानते हैं, नंबर आपके सामने है, जो अब बढ़कर 324 तक पहुंच चुके हैं। अब ये 324 तक कैसे पहुंचे, उसमें टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसद और यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के बागी गुट के 6 सांसद, यानी कि आंकड़ा पहुंचता है 324 तक। लेकिन अभी भी 2/3 बहुमत के आंकड़े 360 में 36 सांसद कम हैं और सरकार को चाहिए 260 सांसदों का सपोर्ट। ऐसे में अब शर्तों के साथ शरद पवार की पार्टी भी साथ देने का संकेत देती है। तो लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के कुल कितने सांसद हैं? 8 सांसद हैं। शरद पवार की पार्टी का कहना यह है कि अगर परिसीमन बिल में 50% सीट बढ़ाने का प्रावधान कर दिया जाता है तो ऐसे में उनकी पार्टी परिसीमन बिल को सपोर्ट कर सकती है। अब सवाल यह भी है कि जो शरद पवार की पार्टी पिछली बार परिसीमन बिल का विरोध कर रही थी, वो शरद पवार की पार्टी अब टर्म एंड कंडीशन के साथ देने के लिए क्यों तैयार हो गई है? तो अंदर खाने खबर यह है कि शरद पवार की पार्टी को ऑपरेशन टाइगर जैसा डर सता रहा है। अगर सपोर्ट नहीं किया तो कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद टूट गए, शिंदे सेना में जाकर मिल गए, कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार की एनसीपी भी अजित गुट के साथ जाकर मिल जाए। एनसीपी के विलय को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत दादा के निधन के साथ ही विलय के मुद्दे पर पूर्ण विराम लग गया है। Till my brother was alive, was their dialogue 100%. Was it my brother's last wish for all of us to come together? Yes, it was. It was my brother's last wish for both the NCPs to work together and be together. Unfortunately, my brother passed away. So now there is no reason to have this conversation because my brother is no more. सुले की जब पीसी हुई, उन्होंने एक बात कही कि जब तक मेरा भाई जिंदा था, जीवित था, तब तक सारी बातें दोनों राष्ट्रवादियों को साथ में आने की हो रही थी। अब वो नहीं है तो उसके बारे में कोई नेगोशिएट नहीं कर सकती, कोई चर्चा ही नहीं, कोई प्रस्ताव ही हमारी तरफ नहीं आ रहा। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि दोनों साथ आ जाए। सही है ना, दादा की इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें। अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है। तो इतना तो तय है कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और 324 के आंकड़े तक वो पहुंच चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि गलत तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर गेम को जुटाने में लगी हुई है। सुप्रिया सुले एक तरफ शर्तों के साथ परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देने की बात तो कह रही है, संकेत तो है, साथ ही अगर डीएमके भी साथ दे देती है तो फिर यह आंकड़ा बढ़कर 354 तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार को 2/3 बहुमत के लिए 6 और सांसदों की जरूरत होगी। माना यह जा रहा है कि 6 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से जुगाड़ किए जाएंगे। उधर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि परिसीमन बिल पर आखिरी फैसला तो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ही होगा। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे। लोंढे साहब, जिस तरह से परिसीमन का बिल विधायक जो है वो अगर लाया जाएगा तो उसके लिए एनसीपी शरद पवार पार्टी शर्तों के आधार पर समर्थन देने की बात कर रही है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, बिल किस स्थिति में आता है, कैसा आता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी बिल तो आया नहीं है, उसके ऊपर हम कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी। लेकिन अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो बिल है उसका हमारा विरोध है, हमने उसे डिफीट किया है क्योंकि वो देश का विभाजनकारी बिल था। लेकिन आपकी जो भाषा है, आप कह रहे कि विरोध है, यही साफ साफ भाषा क्यों शरद पवार की पार्टी इस्तेमाल नहीं कर रही? जहाँ तक मैंने सुप्रिया जी का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि हर राज्य में अगर 50% बढ़ती है, मान लो जैसे अभी के बिल में तमिलनाडु की 10 सीटें कम हो रही है, केरला की 7 सीटें कम हो रही है, ऐसे अलग अलग राज्यों में जो दक्षिण के राज्य जो है वहाँ पर सीटें कम हो रही है। क्या दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम कर रहे हैं, इसलिए इस बिल का विरोध करते हैं हम। क्योंकि अमित शाह जी पीछे तो फोटो लगाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने देश एक किया था। ये रंगदार अमित शाह जो है
ये देश का विभाजन करने की कोशिश करता है, जिन्ना वाले काम करता है ये। उन्होंने तो कल नाम लिया था कि कांग्रेस और बाकी और दल जो है अगर ऐसा होगा तो ये शर्त मान ली जाएगी तो हम समर्थन करने विचार कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि जब बिल आएगा तो उसके ऊपर लीडरशिप तय करेगी ना क्या करना है। अभी जो बिल है उसका विरोध है हमारा। नया कुछ बिल आता है, कुछ बदलाव के साथ आता है, अगर वो देश हित में होगा तो लीडरशिप उस पर तय करेगी ना।